हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। और प्लीज़ लगे रहिए पढ़ाई में, क्योंकि देखिए डेट आपकी एग्जाम की कभी भी आ सकती है। वीडियो की डेट जो है आपकी कभी भी आ सकती है। तो आप ये उम्मीद लगा के चले कि आपकी डेट जो है आएगी, संभावना बन सकती है 15 जून से 25 जून के बीच आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए चीज़ें अभी कुछ आ रही हैं, मीडिया सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी 18-19 जून ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप ये अनुमान मान के चलिए कि 15 जून से लेकर 25 जून के बीच आपका एग्जाम हो सकता है। इतना 90% आप मान लीजिए। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए। देखिए जब भी नोटिफिकेशन जैसे देगा, डेट एग्जाम का डेट जब आएगा तो आपको 1 महीना पहले तो इन्फॉर्म किया ही जाएगा। लेकिन आप अपनी तैयारी को तब तक इतना बेहतर बना लीजिए, फिर आपको दिक्कत ना हो। 1 महीने में पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आज हमारा एक जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उत्तर प्रदेश का छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने क्या लिखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रमुख मुख्यालय। देखिए क्या होता है कि उत्तर प्रदेश में जैसे 75 जिले हैं, तो बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहाँ पर उनका मुख्यालय उनके जिले में ना होकर कहीं और है तो उसी जिले में, लेकिन पर्टिकुलर जैसे लखनऊ है, लखनऊ का मुख्यालय लखनऊ ना होकर अगर बाराबंकी हो जाए, बाराबंकी नहीं या किसी और जगह पे मान लेते, बाराबंकी तो दूसरा जिला हो गया आपका, किसी और जगह मान लें, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसीलिए कुछ जिले ऐसे हैं जिनका मुख्यालय उसी जिले उसी जगह ना होकर कोई अन्य स्थान पर है, लेकिन है जिले में उसी, तो बस अन्य स्थान पर है। तो उन चीज़ों को हम देखेंगे और यहाँ से हमारे क्वेश्चन भी बन जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम देख लेंगे। तो जैसे कि मान लिया कि डिस्ट्रिक्ट बहराइच ले लेते हैं, तो बहराइच का मुख्यालय बहराइच में ही है। ठीक है, अगर हम ऐसा करें कि बहराइच का मुख्यालय कैसरगंज हो जाए, तो इस टाइप के हम देखेंगे। तो वो चीज़ें हैं कि जैसे जिसका मुख्यालय उसी जगह ना होकर कहीं और हो। ठीक है, और वैसे देखिए श्रावस्ती ये ऑन जैसे कहने का ये है कि जैसे श्रावस्ती है तो श्रावस्ती का ऑन रिकॉर्ड तो चीज़ें श्रावस्ती दिखाई जाती हैं, लेकिन वहाँ पे जितने भी काम होते हैं सारे उनके तहसील भिनगा में होते हैं। ठीक है, श्रावस्ती जिले वैसे तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे ही हम देखेंगे आपके लिए कि जिले कौन से हैं और उनके मुख्यालय कहाँ हैं, कहाँ पे उनके, ये मान के चलिए मुख्यालय कहने का मतलब है जहाँ पर सारे सरकारी कामकाज होते हैं, लेखपाल और ये सारे लोग, सारी चीज़ें जहाँ पर सारे कामकाज हो जाते हैं, उन्हें हम यही कहते हैं मुख्यालय है। ठीक है, जिले का मुख्यालय। तो हम आज देखेंगे कुछ प्रमुख जिले हैं जिनका मुख्यालय उन जिले में ना होकर कहीं और है। ठीक है, तो पहले हमारा क्या था, हम एक बार पहले देख लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैंने जनगणना भारत की और उत्तर प्रदेश की दोनों पढ़ा दी है, तो अच्छे से देख लीजिएगा। और पीडीएफ भी आपकी टेलीग्राम पे डाल दी है। थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की जनगणना में आपका वो एक चीज़ लिखना भूल गए थे, तो पीडीएफ में हमने आपकी मेंशन कर दिया और कमेंट बॉक्स में ऊपर पिन कर दिया, तो उसको भी देख लीजिएगा। बाकी गलती कुछ नहीं थी उसमें, बस चीज़ें छूट गई थी, कुछ एक चीज़ छूट गई थी तो वो हमने लिख दी है। तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जनगणना से आप 3 क्वेश्चन मान के चलिए। ठीक है, और हिंदी इस समय देखिए वीडियो एग्जाम का जो आपका है प्रीवियस पेपर कराया जा रहा है। हमने प्रीवियस पेपर 2016 का करा दिया है, 2018 में 23 दिसंबर का दोनों पाली का पेपर करा दिया है, जिसमें आपको हिंदी मिल चुकी है और रीजनिंग मिल चुकी है, जीएस भी मिल जाएगी। और 2 दिन में आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम सीक्वेंस से चलेंगे, उसके बाद आपका इतना लंबा पेपर नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे पेपर ऐसे होंगे जिसमें और भी सब्जेक्ट होंगे आपके। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को छोड़कर हमें सिर्फ हिंदी, रीजनिंग और जीएस ही पढ़नी है, तो वही चीज़ें हम करेंगे तो पेपर हमारा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इन सभी चीज़ों को हम एक किनारे रखते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज में है। ठीक है, और गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में है। अम्बेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर में है। और कानपुर देहात का है अकबरपुर माती। और सोनभद्र का है रॉबर्ट्सगंज में। और फर्रुखाबाद का है फतेहगढ़ में। संत कबीर नगर का है खलीलाबाद में। कौशाम्बी का है मंझनपुर में। कुशीनगर का है पडरौना में। सिद्धार्थ नगर का है नौगढ़ में। और जालौन का कहाँ है? उरई में। संभल का पवासा में। संत रविदास नगर का भदोही में। तो ये चीज़ें हैं, इनको हम कैसे याद करेंगे? अच्छे से हम रिलेट करके याद करेंगे कि चीज़ें हमें याद हो जाए और हमें कहीं अलग भी इधर उधर से रटना नहीं पड़ेगा। देखिए आपको ऐसे बताएंगे कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ, अमेठी का मुख्यालय कहाँ है? गौरीगंज। तो अमेठी में से हम मेठी ले सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं। ठीक है, अमेठी में से हम मिठाई ले सकते हैं। मिठाई हम किसको चढ़ाते हैं? गौरी जी को। हो गया यार, अमेठी में से यानी मिठाई चढ़ाएंगे गौरी जी को, यानी कि अमेठी का मुख्यालय कहाँ? गौरीगंज। तो ऐसे जब आप रिलेट करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप नहीं भूलेंगे। तो अमेठी मिठाई ले लिया किसके लिए? गौरी जी के लिए, तो मिठाई चढ़ा दिया गौरी जी को, काम खत्म। ठीक है, तो अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज, ये आपको याद हो गया। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ पर है? नोएडा में है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ पर है? नोएडा में है। जब गौतम जी से कहा गया कि अपने नगर चलो, गौतम जी से कहा गया कि अपने नगर चलो, तो उन्होंने कहा नो। क्या कहा? नो। तो नो से हम नोएडा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नो से और कोई आपका नाम नहीं है। नो एडा मान नहीं सकते हैं, एडा भी किसी का नाम था उनके यहाँ, ये भी मान लेते हैं। तो जब गौतम बुद्ध से जी से कहा गया कि चलो अपने नगर, तो उन्होंने कहा नो एडा,
नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर लीजिए। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा। जब गौतम बुद्ध जी से कहा गया कि अपने नगर चलो, तो उन्होंने क्या कहा? नो, नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको याद हो गया। फिर बात करते हैं अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर का कहाँ पर है? अकबरपुर है। तो ये ध्यान से देखिएगा कि दो चीज़ें यहाँ पर आपको कन्फ्यूज ना करें। तो अम्बेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर है। तो अम्बेडकर नगर जो है हमारे समय के महापुरुष थे, और मान के चलते हैं मुसलमान जो मुस्लिम लोग अपने गुरु मानते हैं, जो अपना इष्ट देव मानते हैं, जो भी मानते हैं, वो अकबर को मानते हैं। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि आधुनिक समय में अम्बेडकर को लोग महापुरुष मानते थे, और जो हमारा मुगल काल था उसमें लोग अकबर को मानते थे। तो ऐसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अम्बेडकर अकबर आ से मिला सकते हैं आप। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें रिलेट करनी पड़ती है, ठीक है। यह हम ऐसे कर सकते हैं, कर बर, ठीक है। तो ऐसे भी ले सकते हैं, नहीं तो अम्बेडकर नगर का अकबरपुर आप ऐसे याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कानपुर देहात की अकबरपुर माती। देखिए वो अकबरपुर है आपका, अम्बेडकर नगर वाला अकबरपुर है, और ये क्या है? कानपुर देहात का अकबरपुर माती। तो अकबरपुर देहात में क्या होती है? माटी होती है। क्या होती है? माटी होती है। तो ऐसे आप याद कर लीजिए, देहात में क्या होती है? माटी होती है। तो कानपुर देहात का मुख्यालय कहाँ है? अकबरपुर माती, याद रखिएगा। देहात में माटी होती है, कानपुर देहात अकबरपुर माती। तो ये आपको याद हो गया, ये आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे हम बात करेंगे सोनभद्र का मुख्यालय कहाँ है? रॉबर्ट्सगंज है, ठीक है। सोनभद्र का मुख्यालय कहाँ है? रॉबर्ट्सगंज में है। तो कह सकते हैं कि जो सोना कहाँ मिला, मान के सकते हैं सोना कहाँ मिला? रॉबर्ट के पास, ठीक है। सोना कहाँ मिला? रॉबर्ट के पास। तो सोनभद्र का मुख्यालय रॉबर्टगंज। ऐसे कुछ चीज़ें जो नहीं बन पाती हैं तो उनको हम ऐसे ही रिलेट करके याद करते हैं। तो सोना कहाँ मिला? सोना कहाँ मिला? सोना कहाँ भरा हुआ था? सोनभद्र। सोना कहाँ भरा हुआ था? रॉबर्टगंज में, ठीक है। रॉबर्ट के घर में बना हुआ था, भरा हुआ था। तो ऐसे आप याद कर लीजिए, सोना कहाँ भरा हुआ था? रॉबर्ट के घर भरा हुआ था। अब बात करते हैं फर्रुखाबाद फतेहगढ़। अब देखिए दोनों नाम आपको कुछ लग रहे होंगे, ठीक है। तो फर्रुखा यानी कि देखिए ये मुस्लिम नाम, ये भी लग रहा है आपका, ये भी लग रहा है, ठीक। तो हम कह देंगे फर्रुखा। तो फर्रुख के भाई कौन थे? फतेह थे, ठीक है। या फर्रुख बाद में फतेह कराया, कह सकते हैं कि फर्रुख जो था ये बाद में क्या कराया? फतेह कराया। तो फर्रुखाबाद का मुख्यालय फतेहगढ़ में। फर्रुख ने क्या किया? बाद में फतेह कर दिया, ठीक है। तो फर्रुखाबाद का मुख्यालय फतेहगढ़ हो गया। अब ऐसे याद कर लीजिए। फिर बात करते हैं संत कबीर नगर का कहाँ पर है? खलीलाबाद। तो ये भी आप जानते हैं कि संत कबीर नगर जो जिले का है, पुराना नाम क्या था? खलीलाबाद भी था। तो संत कबीर नगर का खलीलाबाद। तो बात कर सकते हैं यहाँ पर जो कबीर दास जी थे, ये कहाँ पर रहते थे? ये खलीलाबाद रहते थे। हाँ, इनकी लीला अपरंपार थी, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। कबीर दास जी की लीला अपरंपार थी। तो ऐसे कह सकते हैं कि जो कबीर थे इनकी लीला क्या थी? ये लीला क्या थी? अपरंपार थी। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो संत कबीर नगर खलीलाबाद। फिर बात करते हैं कौशाम्बी का मंझनपुर, ठीक है। कौशाम्बी का मंझनपुर है, ठीक है। तो इसको भी हम कुछ रिलेट करके याद कर सकते हैं कि अम्बी ने कहा, शाम्बी ने कहा, शाम्बी हम किसी का नाम ले सकते हैं कि मुझे क्या करना है? मंजन करना है। तो शाम्बी ने क्या कहा? मंजन करना है। तो यानी कि कौशाम्बी मंझनपुर। शाम्बी ने कहा मुझे मंजन करना है, तो कौशाम्बी का मंझनपुर आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुशीनगर का कहाँ है? पडरौना। तो खुशी को हम खुशी में बदल सकते हैं कि जब हमको ज़्यादा खुशी हो गई तो मुझे क्या पड़ गया? रोना पड़ गया, ठीक। ज़्यादा खुशी होने के बाद क्या पड़ गया? रोना पड़ गया। तो कुशीनगर का क्या हो गया? पडरौना हो गया। ज़्यादा खुशी होने के बाद रोना पड़ गया, तो कुशीनगर पडरौना, आप ऐसे याद कर लीजिए। अब बात करते हैं सिद्धार्थ नगर नौगढ़। तो जो सिद्धार्थ जी ने अपने नगर को कैसा बना दिया गया था? नए गढ़ के जैसा बना दिया था, ठीक है। सिद्धार्थ जी ने अपने नगर को नए गढ़ के जैसा बना दिया था, नौगढ़ जैसा। तो सिद्धार्थ नगर नौगढ़। सिद्धार्थ ने अपने नगर को नए गढ़ के जैसा बना दिया था, तो सिद्धार्थ नगर नौगढ़। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब 2 जिले और हैं, उनको भी देख लेते हैं। 3 जिले, जालौन उरई, ठीक है। जालौन उड़े। जब किसी चीज़ जो कोई चीज़ अगर जल जाती है तो क्या हो जाता है? उसकी राख बनकर उड़ जाती है, ठीक है। तो यानी कि कुछ चीज़ें जली तो उसकी राख बनकर उड़ गई, तो जालौन उड़ई, जलने के बाद उड़ गया, तो जालौन का उड़ई। अब संभल का पवासा, ठीक है। जब कोई पैसा पा जाता है, पवासा को हम पैसा कह सकते हैं कि जब किसी के पास पैसा आ जाता है तो वो संभल नहीं पाता है, ठीक। कुछ लोग होते हैं कि जिनके पास जब पैसा आ जाता है तो वो संभल नहीं पाते हैं। तो संभल पवासा, यानी जब पैसा आया तो क्या पाया? संभल नहीं पाया। तो पवासा संभल पूरा पैसे याद कर सकते हैं। देखिए, और फिर एक बात है संत रविदास नगर, इसको भी दीजिए। संत रविदास नगर का नाम भदोही, ठीक है, भदोही। तो इसको भी हम कुछ रिलेट कर सकते हैं कि
हाँ, संत जो रविदास जी थे ये अपने नगर कब आए थे, भादों में आए थे, तो ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, जो संत रविदास नगर थे ये अपने नगर कब आए थे, भादों में आए थे, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम और देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से चीज़ें आपको यहीं पे याद हो जाएंगी। देखिए टॉपिक तो छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन यहाँ से एक दो बन सकते हैं। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये गौतम बुद्ध नगर, कानपुर देहात, सोनभद्र, संत कबीर नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थ नगर, ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी, जालौन। ठीक है, ये चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको याद रखिएगा। कुछ चीज़ें ये मान के चलिए कितने जिले हैं ही सब याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्या और ना इंपॉर्टेंट क्या, क्या पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम देख लेते हैं, एक मिनट। तो हमने क्या देखा, अमेठी मिठाई किसके लिए आई, गौरी जी के लिए। अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज। गौतम बुद्ध नगर, गौतम जी ने जो अपने नगर, जब कहा गया अपने नगर चलो तो उन्होंने कहा, क्या कहा, नो, यानी गौतम बुद्ध नगर नोएडा। अम्बेडकर अकबरपुर, तो करने के बाद भरना पड़ा तो करवर कर दीजिए, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर। और कानपुर देहात, देहात में क्या मिलती है, माटी मिलती है, माटी मिलती है, तो अकबरपुर माटी, कानपुर देहात अकबरपुर माटी। और बात करते हैं सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज, तो सोना कहाँ भरा मिला, रॉबर्ट के घर मिला, तो सोनभद्र यानी कि रॉबर्टगंज मिला। फर्रुखाबाद, तो फर्रुखाबाद जो थे, फर्रुखाबाद, तो फर्रुख क्या किया, बाद में क्या कराया, फतेह कराया। फर्रुख जो है बाद में फतेह कराया, तो फर्रुखाबाद फतेहगढ़ हो गया आपका। बात करते हैं संत कबीर नगर खलीलाबाद, तो कबीर दास जी की जो लीला थी वो अपरंपार थी, तो ऐसे ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कौशाम्बी की, तो कौशाम्बी में जो शाम्बी थी, शाम्बी नाम की एक लड़की थी, उसने क्या कहा, मुझे मंजन करना है। शाम्बी नाम की लड़की ने कहा मुझे मंजन करना है, तो कौशाम्बी का मंझनपुर हो गया। और कुशीनगर, तो कुशी से बात करते हैं खुशी, खुशी के बाद क्या पड़ गया, रोना पड़ गया, तो कुशीनगर का पड़रौना। सिद्धार्थ नगर की बात करें, सिद्धार्थ ने जो है अपने नगर को कैसा बना दिया, नौ बना दिया, नया गढ़ से ऐसा बना दिया। ठीक है, और जालौन, कोई चीज़ जो है जलने के बाद उड़ जाती है, तो जालौन का उड़ई हो गया। संभल पवासा, जब पैसा आता है तो लोग संभल नहीं पाते हैं, संभल पवासा। संत रविदास नगर भदोही, तो संत रविदास कब आए थे, भादों में आए थे, तो भदोही हो गया। तो ये आपको कुछ मुख्यालय आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब ये आपसे गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक चीज़ हमने और लिख ली है, इसके अलावा ये चीज़ अलग की है। देखिए उत्तर प्रदेश का मैप हमने बनाया है, मैप अच्छा नहीं बना है लेकिन देख लीजिए। देखिए उत्तर प्रदेश जो हमारा है, उत्तर प्रदेश है, ये 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। यानी कुल मिला के अगर पूछा जाए तो 9 राज्यों से सीमा साझा करता है, उसमें 8 जो हैं आपके राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। वो हम देख सकते हैं कौन कौन से उत्तर प्रदेश साझा कहाँ से करता है। देखिए यहाँ से उत्तर से साझा कहाँ करता है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, EHP यानी हिमाचल प्रदेश, UK यानी उत्तराखंड से साझा करता है, BH यानी बिहार से, और झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, दिल्ली से और हरियाणा से। जो ये दिल्ली आपका हो गया, ये UT हो गया, यानी कि यूनियन टेरिटोरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है आपका, बाकी सभी राज्य हैं इनसे सीमा साझा करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं ये। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश कुल कितने राज्यों से सीमा साझा करता है तो आप 9 लगा देंगे। अगर कुछ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश उसमें मेंशन करता है तो उस हिसाब से आप लगाएंगे। ठीक है, तो ये कुल मिला के वैसे तो 9 है और 1 केंद्र शासित प्रदेश और 8 राज्य हैं आपके, बस इतना याद रखिएगा। तो किस किस से साझा करता है, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से और राजस्थान से सीमा साझा करता है। और उत्तर प्रदेश किस देश की सीमा से, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो ये नेपाल से। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे साझा करता है, नेपाल से। तो इन चीज़ों को याद रखेगा। तो उत्तर प्रदेश जो है, देखिए उत्तर प्रदेश 8 राज्य, ठीक है, 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 देश से सीमा साझा करता है। ठीक है, इतने लोगों से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश आपका, यानी कि 9 राज्य और 1 देश से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। तो आपको बस समझाने का मतलब, कुछ कुछ चीज़ें ऐसे लाते रहेंगे आपको एक मैप वाइज, तो उन चीज़ों को यहाँ पर समझाते जाएंगे। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन बना था इसलिए आपको यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, मैप के हिसाब से। अब मैप मेरे से अच्छा बन नहीं पाता है, इसलिए आप अनुमान लगा सकते हैं कि कैसा देखिए बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है इसलिए हम लेके आए हैं। तो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बस वही चैप्टर हम आपके लेके आएंगे। एक्स्ट्रा चैप्टर या फालतू चैप्टर हम नहीं लाएंगे कि आपका समय बर्बाद करें और अपना भी समय बर्बाद करें। तो ये देख लीजिए कौन कौन से राज्य हैं, एक बार और देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा। यहाँ से क्या करता है, उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है और नेपाल से करता है। तो ये हो गई आपकी आज की क्लास। और ये आप अपने एग्जाम का अनुमान मान लीजिए कि अभी आपके पास मात्र 2 महीने हैं और अच्छे से आप तैयारी करिए। 15 जून से 25 जून के बीच आपका एग्जाम हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और उसी हिसाब से पढ़ाई करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।
टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। और आपके यूपी SSC प्रीवियस ईयर पेपर कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने नहीं परचेज किया है तो आप परचेज कर लीजिए दुकान से जाके। अगर आप नहीं किया है तो आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम कम से कम 50 पेपर आपके करा देंगे प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। और आपने अगर कर भी लिया है तो आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा अगर आप वीडियो से सीधे सीधे कर लेंगे, क्योंकि चीज़ें कभी कभी क्या होता है कि पढ़ने में नहीं समझ में आती है तो सुनने में ज़्यादा समझ में आ जाती है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद। हाँ, एक बात और याद रखिए, अभी उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स के पीछे मत पड़िए। जब एग्जाम आ जाएगा तो आपकी घटना चक्र की बुक आती है यूपी स्पेशल, उसको लीजिएगा। शुरुआत के 8-10 पन्ने आपके होते हैं करंट अफेयर्स के, उतने सफिशिएंट है उत्तर प्रदेश के लिए आपके, ठीक है। तो अभी उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के लिए मत परेशान होइए, बाकी चीज़ों को आप पढ़ते रहिए। जो चीज़ें हम उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ा रहे हैं वो पढ़िए, जो चीज़ें हमारे सामने करंट से रिलेटेड भी आएंगी उनको भी हम कराएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप करंट अफेयर्स जो चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, जैसे ओलंपिक हो गया, जो चीज़ें नहीं बदली हैं, तो हमारी पुरानी प्लेलिस्ट में चले जाइए। यूपी SSC पेट के समय हमने पढ़ाया था, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।